महात्मा गांधी जी ने इस्लाम पर और प्रोफेट मोहम्मद पर या इमाम हुसैन पे उन्होंने काफ़ी कुछ कहा है और लिखा भी है। और यहाँ तक कि महात्मा गांधी ईद मिलादुन नबी के मौके पर शामिल होते थे। ऐसा रेफरेंसेज हमें इतिहास में मिलता है। ये वो दौर था जब अंग्रेजों की हुकूमत थी। गांधी जी चाह रहे थे कि सभी को जोड़ के चला जाए ताकि भारत आज़ाद हो, लेकिन आज के मौलवी साहब इसे समझते नहीं है कि वो सभी को जोड़ने के बजाय उस पर ध्यान नहीं देते हैं। दूसरी बात कि जिनके पूर्वजों की हुकूमत पूरी दुनिया में थी, जो कभी मुसलमान नहीं थे, जैसे जहाँ आरा देखिए, जहाँ आरा के जो फोरफादर्स थे, पूर्वज थे, वो कभी मुसलमान नहीं थे। औरंगजेब के पूर्वज, जहाँ आरा औरंगजेब की बहन थी और शाहजहाँ की बेटी थी। वो अपनी किताब मुइनुल अरवाह में लिखती है। जहाँ आरा स्कॉलर भी थी, किताब भी लिखी है। आजकल की मुस्लिम लड़कियाँ इंस्टा चलाती हैं और किताब नहीं लिखती हैं और ज्ञान देती हैं मसलक की, ठीक है। तो उसने एक किताब में लिखा है कि जब मैं अजमेर गई तो जो शेर और बाघ की हम लोग जो कपड़े पहनते थे, मुगल लोग पहनते थे, और रेशम के कपड़े पहनते थे, तो सूफी परंपरा में रेशम या शेर बाघ के कपड़ों को किसी की जान लेके पहनना वे लोग बुरा मानते थे। इसी वास्ते तो सूफी कहलाए। तो वे लोग रेशम और चमड़े से बचते थे। तो जहाँ आरा ने अपने को रेशम के कपड़ों और चमड़े के कपड़ों को उतारा, इसके साथ साथ नंगे पैर वो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, जिन्हें गरीब नवाज कहा जाता है, उनके दरगाह पर गई। जब वो दरगाह पर गई नंगे पैर, तो ईद मिलाद का टाइम आ गया। वहाँ ईद मिलादुन नबी का जो प्रोग्राम था ईद मिलाद का, वो मनाया गया, उसमें वो शरीक हुई। वो कहती है कि हम कभी अजमेर दरगाह की तरफ भी अपना रुख करके नहीं सोए। वह लड़की जिसके बाप की हुकूमत हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यहाँ तक कि म्यांमार के कुछ हिस्सों पर जिसकी हुकूमत हो, वो लड़की ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती और प्रोफेट मोहम्मद को लेके इतनी निष्ठावान है। आज जो तारिक मसूद है, जो अपने को ज्ञानी बनता है या बनते हैं, या इंजीनियर मिर्जा हो, ये सीखने की ज़रूरत है कि जो सूफीज़्म के एसेंस के खिलाफ जा रहे हैं। तो जहाँ आरा की जो एम्पेरर शाहजहाँ की बेटी है, जिसके बाप का हुकूमत 4-5 देशों पर हो, जिसके पूर्वजों की हुकूमत पूरी दुनिया पे हो, उन्होंने चाइना को रौंदते हुए, रसिया को रौंदते हुए, पोलैंड हालैंड को रौंदा हो, पोलैंड को तक रौंदा और पूरी दुनिया को रौंदा हो, वे लोग भी सूफियों और प्रोफेट मोहम्मद को लेके बड़े निष्ठावान थे। आखिरी बात कहते हैं, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि प्रोफेट मोहम्मद से पूछा गया कि सबसे अच्छा रास्ता क्या है और सबसे अच्छी चीज़ क्या है, तो उन्होंने कहा कि गरीबों को खाना देना और जिन्हें जानते हो नहीं जानते हो उन्हें मुस्कुरा के मिलना, खुशी से मिलना। मंगोलों ने, जिन्होंने पूरी दुनिया में मुसलमानों को तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मारा, पूरी सफाई कर दी शहर की शहर को, तो उन्होंने एक सूफी को पकड़ा और पूछा कि इसको मारने का ऑर्डर दिया। तो कुछ लोगों ने कहा कि आप जिन्हें मार रहे हैं, ये लोगों को, गरीबों को, बिना ये गरीबों को खाना खिलाते हैं। तो चंगेज खान का ऑफिसर्स जो टॉप लेवल के थे, उन्होंने पूछा कि ये अपने ही धर्म के लोगों को खिलाता है या सबको खिलाता है। तो लोगों ने बताया कि ये बिना धर्म देखे, बिना जाति देखे हर किसी को खिलाते हैं। तो वो बड़ा खुश हुए और कहा, अरे यार, इससे छोड़ो, इसे माफ़ कर दो, और इस्लाम से मुतासिर हुए और मुसलमान हो गए। एक देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बात कही है, ये कितनी क्लासिक और कितनी अच्छी बात है। प्रोफेट मोहम्मद के हवाले से इन टीचिंग्स ने सूफियों ने अपनाया और भारत के जो समाज के SC/ST थे, OBC, जिन्हें इंसान नहीं माना गया, उनके टीचिंग से और लंगर से बड़े तादाद में मुसलमान हुए, जबकि मुसलमान बादशाहों ने इस्लाम के लिए कभी कुछ कोशिश ही नहीं किया। बिल्कुल। तो दोस्तों, देखा कि ये कितना मीनिंगफुल डिस्कशन रहा है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ईद मिलाद नबी का मौका आ रहा है, जितना शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।